टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। नहीं 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 नहीं, हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पे विख्यात टाइटैनिक को डूबे हुए कुल 108 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समंदर से निकाला नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ऐसा है क्यों? दोस्तों, पूरी धरती में 71% पानी है और 29% स्थल भाग यानी कि जमीन है। समंदर वाला भाग इतना ज्यादा विशाल है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसी विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्य हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह से पता भी नहीं है। और इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा से यही कहा जाता था कि वो कभी भी डूब नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को ये विशालकाय जहाज डूब गया था और इसके लगभग 73 साल बाद यानी कि 1985 में इसे ढूंढा गया। लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज को समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जहाज समंदर से क्यों नहीं निकाला गया। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलर्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहाँ पे है और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद उसके कई रहस्यों के बारे में पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समंदर में 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर की गहराई में समाता गया और ये 2 हिस्सों में टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, जहाज में आग लगने के कारण ये डूबा था। और खोजकर्ताओं को जब जहाज का ये मलबा मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज में मौजूद कई सारी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि उसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन करीबन 46,000 टन है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबी थी उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, यानी कि 12,000 फीट। वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती है, गुप्त अंधेरा छाया रहता है। समंदर की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है और इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी भी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वहां से वापस लौट कर आना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत ही दूर की बात है। समंदर की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए जो इतने विशालकाय जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। पिंग पोंग बॉल से बाहर निकालने की तरकीब। शुरुआत में वैज्ञानिकों का इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इनमें से पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल के जरिए जहाज को बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये सभी बॉल ऊपर की तरफ दबाव डालें और फिर ऐसे करके सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई, वो ये थी कि बड़े बड़े बलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे और फिर इससे ये जहाज अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बलून्स में हीलियम गैस भर पाना असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह से टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे का। एक के बाद एक सभी आइडिया फ्लॉप। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीबन 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समंदर की गहराई तक ले जा पाना लगभग नामुमकिन है और ऐसे करके ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा जिससे उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी।
लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहाँ तक पहुंचाई जानी होगी उनके फटने की संभावना हो सकती है, इसीलिए इस आइडिया को भी यहीं पे रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्चा है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है। भरपाई अगर होती भी है तो उसके लिए 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। और भले ही इस जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हों, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती, क्योंकि ये काफी रिस्क भरा काम हो सकता है। गल रहा है टाइटैनिक का मलबा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकाल कर लाने का कोई फायदा ही नहीं है। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं और जिस वजह से उसमें जंग लगता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यस, 180 किलो। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसीलिए उसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी बल्कि बेवकूफी होगी। लेकिन वहीं एक बार फिर अटलांटिक महासागर में साल 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज हादसे को लेकर बातें हो रही हैं। वजह यह है कि 5 लोगों को इसका मलबा दिखाने ले गई एक पनडुब्बी लापता हो गई। कंपनी ओशन गेट ने पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी थी। अब कुछ लोग इस तरह के एडवेंचर्स की काफी आलोचना कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस स्थान को कब्रगाह माना जाना चाहिए उसे दिखाने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है, वो कोई दर्शनीय स्थल है क्या? जबकि कुछ लोगों ने इस तरह के ट्रैवल की तुलना सुसाइड मिशन से की है। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है और इसे निकाला नहीं जा सकता। हालिया घटना में शामिल लोग इसी मलबे को देखने के लिए गए थे। टाइटैनिक को लेकर कहा जाता था कि इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि अगर एक कमरे में पानी भर भी जाए तो उससे दूसरे कमरे को डुबोया नहीं जा सकता। और हैरानी की बात यह है कि जहाज डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। वजह यह थी कि इसमें कई तहखाने थे जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था और कहा गया था कि तहखानों की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी ये जहाज बिल्कुल नहीं डूबेगा। लेकिन फिर भी आज इन चीजों को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये रहता है कि क्यों डूबा कभी न डूबने वाला टाइटैनिक? इस जहाज की टक्कर एक विशाल हिमखंड से हुई। उस वक्त ये तेज गति से अटलांटिक सागर को पार कर रहा था और हिमखंड से टक्कर लेने के बाद जहाज डूब गया। इसमें पानी भरा और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारों को सुरक्षित कवच माना गया था वो नष्ट हो गईं और करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त का स्टील मजबूत नहीं था। जब जहाज की हिमखंड के साथ में टक्कर हुई तो उसका ढांचा बदल गया और दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिस वजह से टाइटैनिक के मलबे को आज तक नहीं निकाला जा सका। टाइटैनिक के इस मलबे के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।